Hello everyone, Surbhi this side. Welcome you in another video of Surbhi's Learning Platform. और आज हम डिस्कस करेंगे why bank FD is one of the bad investment. Yeah, I said FD is bad investments और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ इसको समझने के लिए आप ये वीडियो पूरा देखिए. So let's start. Well, हम जब भी कभी घर में या फिर बाहर किसी सीनियर पर्सन से इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात करते हैं तो उनका सबसे पहला जवाब होता है कि बैंक एफडी में इन्वेस्ट करो, राइट. एंड आई एम श्योर कि आपके साथ भी ये हुआ होगा. कहीं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड टॉपिक पर बात चल रही होगी तो वहाँ किसी सीनियर पर्सन ने ये बात डेफिनेटली कही होगी कि बिना किसी रिस्क के और सेफ और बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स है बैंक एफडी, राइट. इसमें पर्टिकुलर टेन्योर के लिए आप अपने सेविंग्स अमाउंट को फिक्स डिपॉजिट्स कर दो और टेंशन फ्री हो जाओ, ये उन्होंने कहा होगा. वेल, हम उनकी बात सुनते हैं और क्रॉस क्वेश्चन तो कर ही नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे पास कोई मेन रीज़न नहीं होता है कि एफडी के उनको प्रोज और कॉन्स बताएं, राइट. और ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उन्हें एक्सप्लेन करें, राइट. बट टुडे आफ्टर सीइंग दिस वीडियो आप जान जाएंगे कि एक्चुअली में फिक्स डिपॉजिट्स इज़ नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट आइडिया. सो उसके लिए हम सबसे पहले बात करेंगे इन्फ्लेशन की. सो इन्फ्लेशन क्या है? सिंपली अगर समझें तो इन्फ्लेशन मीन्स कि पैसे की वैल्यू का कम होना, दैट इज़ परचेसिंग पावर ऑफ मनी का डिक्रीज़ होना और गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस का बढ़ना, राइट. ना इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. लेट्स से आज से 5 साल पहले की बात करें तो जो चीज़ 100 रुपये की आती थी वो आज 1000 रुपये की हो गई है, राइट. जैसे 1947 में जो 1 रुपये का वैल्यू था इज़ नॉट द सेम एज़ 1 रुपये टुडे. सो आपने कभी अपने दादा दादी या नाना नानी से भी सुना होगा कि हम तो हमारे ज़माने में 50 पैसा या 1 रुपये में तो मूवी देख लिया करते थे. और इवन वो तो कहते हैं कि 3 रुपीज़ या 4 रुपीज़ में हमारे कपड़े आ जाते थे, हमारी नीड्स पूरी हो जाती थी. एंड मुझे याद है कि मेरे दादाजी की गवर्नमेंट जॉब थी एंड देयर सैलरी वॉज अराउंड 150 रुपीज़ पर मंथ इन दैट टाइम. So it's really unbelievable for us, but yeah, it's true. So that means कि टाइम के साथ साथ मनी की वैल्यू कम होते जाने से उसी सामान के लिए ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है और इसी सिचुएशन को इन्फ्लेशन कहते हैं, राइट. अब समझना ये है कि इन्फ्लेशन कैसे हमारे इन्वेस्टमेंट्स को अफेक्ट करता है. सो राइट नाउ इंडियाज़ रिटेल प्राइस इन्फ्लेशन इज़ अराउंड 5.59%, दैट इज़ 5.5% समझ लेते हैं. और एफडी का जो रेट है इट्स अप्रोक्स 4% और सीनियर सिटीज़न के लिए इसमें 0.5 या 1% तक इंक्रीमेंट मिल जाता है. सो हम 4% समझते हैं, राइट. तो सो नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल कि जैसे हमने आज 100 रुपये का एफडी किया है तो 1 साल बाद 4% के हिसाब से वो अमाउंट 104 रुपये हो जाएगा, राइट. बट अगर दूसरी तरफ हमने आज 100 रुपये का कुछ सामान खरीदा तो उसी सामान को अब 1 साल बाद खरीदने पर हमें कितने रुपये देने होंगे? दैट इज़ 105 या 106 रुपये समथिंग हमें पे करना होगा. क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन 5.5% से बढ़ रहा है तो 1 साल बाद 100 रुपये की चीज़ के प्राइस बढ़ के कितना हो जाएगा? 105 या 106 रुपये समथिंग हो जाएगा, राइट. तो अल्टीमेटली हुआ क्या? हुआ ये कि एफडी में 4 रुपीज़ कमाए और इन्फ्लेशन की वजह से 5 या 5.5 रुपये हमने गंवा दिए, राइट. मीन्स 1 से 1.5 रुपये का हमने लॉस हो गया, ठीक है. तो आप समझ रहे हैं कि कैसे इन्फ्लेशन की वजह से इन्वेस्टमेंट्स पर मिलने वाला रिटर्न भी माइनस हो गया. तो ये लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि टाइम के साथ साथ रुपये की वैल्यू तो कम होती ही जा रही है और हमें तो अपने सेविंग्स पर उतना अच्छा रिटर्न ही नहीं मिल पा रहा है जो इन्फ्लेशन को बीट कर पाए. तो फिर मतलब क्या है ऐसे इन्वेस्टमेंट्स का, राइट. सो फॉर दैट ऑलवेज हैव टू चेक इट बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट अबाउट इन्फ्लेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट. वेल, आप समझ गए होंगे कि क्यों मैं एफडी इन्वेस्टमेंट्स किसी को भी सजेस्ट नहीं करती हूँ. बट या पहले आपने देखा होगा कि अपने दादाजी के टाइम पे या पापा के टाइम पे एफडीज़ एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन था. क्यों? क्योंकि उस टाइम एफडी रिटर्न भी अच्छा था. अप्रोक्स रिटर्न मिल जाता था, जहाँ तक मुझे याद है 9 to 10% अप्रोक्स इन 2000, राइट. सो बट अब ऐसा नहीं है. अब तो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं और अच्छे रिटर्न्स में, तो हम वो देख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम एफडी, राइट. सो आज हम आपने सीखा कि किसी भी इन्वेस्टमेंट्स प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले इन्फ्लेशन रेट को ज़रूर उसे हमें कंपेयर कर लेना चाहिए, राइट. वेल, दैट्स इट फॉर टुडे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक. टिल देन स्टे हैप्पी एंड हेल्दी. बी एन एविड लर्नर विद मी. थैंक यू.